बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं यार? ये ऑस्ट्रेलिया भी क्या चीज़ है। आई मीन इनकी डोमिनेंस आप चेक करें, 99 से अगर आप काउंट करना शुरू करें तो 99, 2003, 2007, 11, 15, 19 एंड नाउ 23। 7 वर्ल्ड कप हुए हैं। 7 वर्ल्ड कप में से 5 वर्ल्ड कप जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो आप इनकी डोमिनेंस का अंदाज़ा लगा लें कि 3 तो इन्होंने ऊपर नीचे हैट्रिक की है, और फिर ये 11 का हारे हैं। 15 में इन्होंने फिर बाउंस बैक किया, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था जीते। 19 में ये हारे इंग्लैंड में, और आज फिर ये इंडिया में अहमदाबाद में जीते हैं। आई मीन ये मैं समझता हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जो पिछले वर्ल्ड कप जीती रही है, उनके मुकाबले में ये बहुत वीक टीम थी। ये उनका 70% भी नहीं थी। बट फिर वही बात आती है कि फ़ाइनल खेलने का तरीका और प्रेशर बर्दाश्त करना, मेंटल टफनेस इनकी बहुत ज़्यादा है। इनकी जो ग्रूमिंग की जाती है स्टार्ट से ही, इनके जो स्पोर्टिंग कल्चर है इनके मुल्क के अंदर, वो इनको हेल्प करता है। और आज हमने देखा है जैसे उन्होंने एक माइटी इंडियन को हराया है। मैं समझता हूँ कि जो इंडिया की ये जो टीम खेली है वर्ल्ड कप, 48 की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर इतनी मजबूत इंडियन टीम मैंने नहीं देखी, जिसके तमाम बेसिक्स कवर थे। दिस वाज इंडिया इंडियाज वर्ल्ड कप टू लूज बेसिकली, जो कि उन्होंने किया है। आई मीन अगर आप उनकी बैटिंग देखें, ऊपर से स्टार्ट कर लें, रोहित शर्मा तकरीबन 600 रन उसने स्कोर किए हैं, और वो इम्पैक्ट प्लेयर था इनका। बॉल वन पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक उसने अपना किरदार अदा किया है। वो कहीं पे भी बॉक डाउन नहीं हुआ, कहीं पे भी सिचुएशन के आड़े हाथों हाथों नहीं आया, वो आड़े नहीं आ गया सिचुएशन के। उसने अपनी गेम खेली है, उसने चला के खेला है। उसने बिल्कुल बॉल को नहीं रोका, उसने नहीं देखा कि क्या अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे अपने पर्सनल माइलस्टोन को उसने बिल्कुल नहीं देखा। उसके बावजूद वो तकरीबन 600 रन स्कोर कर गया रोहित शर्मा। और जैसे ही कल उसने स्टार्ट किया था बेहतरीन, उसने ऊपर से 31 बॉल 40 समथिंग, उसने 47 किया 31 बॉल पर, जिसमें 4 फोर्स और 3 सिक्सेस, और उसने अपनी टीम को 10 ओवरों में 82 तक पहुंचा दिया हुआ था। आई मीन जब आपको इतना ज़बरदस्त स्टार्ट आपका कैप्टन दे रहा है, तो जो नीचे से बैट्समैन उनके लिए काम आसान हो जाता है। और ऊपर से फिर आप उसके बाद देखें, गिल इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था, लेकिन पैचेस के अंदर उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कोहली, I mean, more than 750 runs in this tournament, or still you are standing on a losing side. I mean, what irony. फिर आप शरद सैयद को देख लें, उसने भी सेंचुरी स्कोर की है, 2 बैक-टू-बैक सेंचुरी स्कोर करके आ रहा था। फिर केएल राहुल, उसने भी सेंचुरी स्कोर की है, वो भी बड़ा अच्छी फॉर्म में था। फिर आप इनकी बॉलिंग देख लें। आई मीन जैसे शामी को मिड ऑफ द टूर्नामेंट लेके आया गया, उसने आके 23-24 आउट कर दिए उसने 6-7 मैचों के अंदर। ट्मेंडस बॉलिंग फ्रॉम हिम। जैसे उसने सीम को प्रेजेंट किया है, पिचेस को यूज़ किया है, इनके स्पिन जो जोड़ी है वो देख लें। कुलदीप और जडेजा, फिर सिराज है, साथ में बुमराह। आई मीन एक्स फैक्टर फॉर इंडिया। आई मीन इनकी टीम जो है ना, कंप्लीट टीम थी इस वर्ल्ड कप के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली बड़े दिन के अंदर एक बार फिर जो है ना, इंडिया फॉल शॉर्ट। अगर देखें तो कितने नॉकआउट्स हो चुके हैं। अब सेमीफाइनल्स की मैं बात नहीं करता, अगर आप सिर्फ फाइनल्स की बात करें तो 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, एंड देन 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान से हारना, और 2014 श्रीलंका से हारना, और फिर 2 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल, एक न्यूजीलैंड से पहला हारे ये, और दूसरा ये हारे ऑस्ट्रेलिया से इसी साल में। और ये अब पांचवा इनका फाइनल था, वर्ल्ड कप फाइनल। इससे बड़ी स्टेज हो नहीं सकती थी इंडिया के पास, और इससे बड़ा मौका भी शायद इंडिया को दोबारा ना मिले, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ देयर ओन क्राउड, 130,000 पीपल इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और क्या एटमॉस्फेयर था जी। ब्लू ब्लू शर्ट्स थी हर तरफ, और इक्का दुक्का आपको बीच में ऑस्ट्रेलियंस नज़र आते थे। बट एक थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई कि इंडिया ने नो डाउट बहुत अच्छा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ किया है, बट जब भी इंडिया खेलती थी और इंडिया किसी मुश्किल कंडीशन में, खैर आई तो नहीं पूरे वर्ल्ड कप में, मासवाए आज के मैच से, तो उसमें जिस तरह दूसरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए,
आई मीन उस तरह अप्रिशिएट नहीं किया गया ऑस्ट्रेलियंस को। जैसे कि देखा कि ऑस्ट्रेलियन ने बिल्कुल आउट क्लास किया है इंडिया को, तो आपको जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए दूसरी टीम को, आपको उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बट एनी हाउ आई थिंक टाइम के साथ आएंगी चीज़ें। जो 96 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान इंडिया के अंदर, तब तो तमाशाई जो वो आग लगा दिया करते थे, और मैच जो है बंडन भी हुए हैं, सेमीफाइनल में हो गया था इंडिया श्रीलंका का। सो चेंज आ रहा है, बट इट टेक्स टाइम कि तमाशाइयों को भी कि वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब करें, और जो अच्छी टीम खेलती है उसको वो अप्रिशिएट करें। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द मैच, आई मीन ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी बनती है जी। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिच को रीड किया है, और आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंडिया ने ऐसी पिच क्यों दी, जब आपको पता है कि आपके पास आपके जो प्लेयर हैं वो स्टॉक प्लेयर हैं, आप शॉट्स खेलते हैं, आपको तो एक अच्छी पिच की ज़रूरत थी। आप 400 रन करके आ रहे थे सेमीफाइनल में से, और आपने सेमीफाइनल बड़े आराम से जीता न्यूजीलैंड से। तो आपने ऐसी स्लगिश पिच क्यों बनवाई? क्या इसके पीछे क्या मोटो क्या था? कि आप ये शायद समझ रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को जो है इस पिच के ऊपर गिरा लेंगे आराम से, लेकिन आपने जो ट्रैप उनके लिए सेट किया था आप उसी ट्रैप के अंदर खुद आ गए। आई मीन जैसे ज़बरदस्त तरीके से पैट कमिंस ने वो पिच रीड की है, और जब ऊपर से 10 ओवर्स के अंदर जैसे टॉस जीता है पैट कमिंस, और उसने डिसाइड किया कि मैं जो है वो बॉलिंग करूंगा, एंड तमाम लोग शॉक थे कि इसने क्या किया है, इसने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। तो कितने बड़े मैच के अंदर स्कोर्स ऑन द बोर्ड विल मेक अ डिफरेंस, बट अगर आप देखें 2011, 15, 19 एंड दिस इज फोर्थ टाइम ना वर्ल्ड कप फाइनल जो चेजिंग के अंदर जीते गए हैं, पहले बैटिंग करके नहीं जीते गए। सो बट उसने कंडीशंस को, पिच को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रीड किया। 80 करवाने के बाद 10 ओवर्स के अंदर आप देखें एक टीम 82 फॉर 1 है, वहाँ से वो जो कैच किया है ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का मैक्सवेल की बॉल के ऊपर, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा रोहित शर्मा जल्दबाजी कर गए। अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो जब कोहली आया खेलने के लिए, तो कोहली ने 3 बैक टू बैक बाउंड्री स्कोर की हैं मिचेल स्टार्क को। आई मीन वो रिदम में नज़र आ रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा सा रोहित शर्मा को अपना जो है ना वो स्टे करना चाहिए विकेट के ऊपर, जो उसने नहीं किया। वहाँ से मेरा हिसाब से उससे मिसकैलकुलेशन हुई है वहाँ पे, जब उसने एक छक्का और एक चौका लगा दिया है मैक्सवेल को, बट वो फिर एक शॉट खेलने के लिए गया है जो खड़ी हो गई, और बहुत ही ज़बरदस्त कैच किया ट्रेविस हेड ने ओवर हिज शोल्डर भागते हुए, डाइव करके उसने कैच किया। एंड दैट कैच और जो कैच कपिल देव ने किया था 1983 में विव रिचर्ड का, सर विव रिचर्ड का फाइनल के अंदर लॉर्ड्स में, अगर इन दोनों को आप सामने रखें तो जितना फ़र्क उस कैच ने डाला था उस मैच के अंदर इंडिया के लिए, उसी तरह का फ़र्क इस कैच ने ऑस्ट्रेलिया के लिए डाला इधर अहमदाबाद में, और डिफरेंस बना। अगर वो कैच ना होता तो रोहित शर्मा इनको ले दे गया हुआ था, वो जिस फॉर्म में था वो आउट होने वाला नहीं था। और फिर उसके बाद जब वो आउट होके गया, साथ ही पैट कमिंस ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की हैं, वो खुद आया अपने बॉल करने के लिए, और उसने आते साथ ही शेर सैयर को आउट किया कॉट बिहाइंड। उसने बैक ऑफ द लेंथ चला गया बॉल करने के लिए, और उसने एक तो रूम नहीं दिया प्लेयर्स को, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री बड़ी थी, उसने कहा कि ठीक है आपने मारना मुझे स्क्वायर मारे, और उसने फील्डर एक साइड पे फील्ड ली है, एक साइड पे बोल्ड की है। और प्लानिंग करना एक चीज़ होती है, उसको एग्जीक्यूट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्लानिंग सारी टीम्स करती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ देयर प्लान्स कल जो ऑस्ट्रेलिया की थी वो स्पॉट ऑन थी। आई मीन उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की फ्री बीज नहीं दी इंडियन बैट्समैन को। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि विराट कोहली और केएल राहुल खेल रहे हैं 11-12 ओवर से लेके 35 ओवर तक, और हार्डली एक या दो बाउंड्री स्कोर होती हैं उसके उस पूरे 20-25 ओवर के दरमियान, और इंडिया जो है वो सिर्फ 70 ओवर रन करता है 11 से लेके 30 ओवर तक। आई मीन वहीं पे उन्होंने पकड़ लिया और वहीं पे प्रेशर जो है वो आया इंडिया के ऊपर नॉकआउट स्टेज का, जो कि अब तक नहीं आया था। सेमीफाइनल के अंदर उन्होंने वो प्रेशर नहीं आने दिया अपने ऊपर, क्योंकि उनकी ऊपर से इतनी विकटें नहीं गिनी थी। अय्यर खेल रहा था, वो अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था, उसने प्रेशर नहीं आने दिया।
लेकिन जैसे ही ऊपर से 3 टॉप ऑर्डर आउट हुए हैं इंडिया के, प्रेशर आया उनके ऊपर नॉकआउट गेम का, और उन्होंने उनकी टीमेट अप्रोच एक बार फिर नज़र आई मिडल ऑफ द ओवर्स। नो डाउट पिच वॉज नॉट ईजी इन द फर्स्ट हाफ, थोड़ा सा बॉल रुक के आ रहा था, टू पेस पिच थी, लेकिन आई मीन इन वर्ल्ड कप फाइनल आप अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं, आप इन्हीं पिचों पे खेलते हैं। आई मीन अप्रोच शुड हैव बीन बेटर देन दिस जो कि इंडिया ने कल दिखाई। कोहली तो फिर भी राउंड अबाउट रनर बॉल खेल रहा था, लेकिन के एल राहुल ने बहुत मायूस किया। आई मीन 100 कितनी बॉल्स खेली, 107 बॉल्स खेली हैं के एल राहुल ने फॉर हिज 66, जिसके अंदर सिर्फ एक बाउंड्री शामिल है। और विराट कोहली जो है उन्होंने 54 के 63 बॉल्स पे, जिसमें 4 बाउंड्री शामिल है। और ये 4 बाउंड्रीज वो हैं जिनमें से 3 बैक टू बैक बाउंड्रीज उन्होंने मिचेल स्टार्क को स्कोर की थी एक ही ओवर में। उसके बाद सारी इनिंग के अंदर सिर्फ एक बाउंड्री स्कोर कर सके हैं वो। और डिफरेंस अगर आप इनमें देखें बाउंड्रीज का, तो इंडिया ने सिर्फ 13 बाउंड्री स्कोर की हैं और 3 छक्के, और 3 छक्के सिर्फ रोहित शर्मा नहीं मारे, और किसी प्लेयर ने कोई छक्का नहीं मार सका। और अगर आप उसका कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलियन इनिंग के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया ने जनाब अली 22 चौके, हाँ यस 22 चौके लगाए हैं और 5 छक्के लगाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। तो आप देख लें बाउंड्रीज में इसमें कितना फ़र्क पड़ता है। तो इंडिया को जहाँ पे थोड़ा सा पैडल प्रेस करना चाहिए था मिडल ओवर्स के अंदर, वहाँ पे उन्होंने ट्रिक मिस किया, और ऑस्ट्रेलिया ने वहीं पे उन्हें पकड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने कोई एग्रेसिव बॉलिंग नहीं की कल, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक डिफेंसिव बॉलिंग की है। उन्होंने अप जो रन्स रोकने गए उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आए हैं इस क्रिकेट के अंदर जो मैंने पहले नहीं देखी, कि उन्होंने विकेट्स की तरफ नहीं गए, उन्होंने कहा जी इनके रन जो है ड्राई करें, रन्स ड्राई करें, ये इनको फ्रस्ट्रेट करें, ये मारने जाएंगे हमें विकेट मिलेगी। और उसके लिए उन्होंने प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, उन्होंने कोई फ्री बीज नहीं दी। अगर फ्री बीज देते तो उनके ऊपर प्रेशर कभी भी ना पड़ता और कभी भी आउट ना होते। उन्होंने अपने प्लान के तहत उन्होंने एक लेग साइड पैक की है, बड़ा स्क्वायर था, उन्होंने कहा ठीक है भी अगर आप मारना चाहते हो मारो ऊपर से हमें। स्पिनर आए हैं, उन्होंने मिड विकेट ली है, और जो डीप मिड विकेट खाली छोड़ा उन्होंने, और उन्होंने इनवाइट किया है प्लेयर्स उनके बैट्समैन को, कोहली को, राहुल को, कि अगर मारना ठीक है उठा के मारो। तो वर्ल्ड कप का प्रेशर था, उन्होंने उनके माइंड से खेला है जो ऑस्ट्रेलियन ऑलवेज करते हैं, और वो उसके अंदर कामयाब रहे, और इंडियन जो है उसके अंदर नाकाम हुए। बहरहाल 240 वॉज नॉट इनफ ऑन द बोर्ड इन वर्ल्ड कप फाइनल। और जब अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो गिरती पड़ती पहुंची यहाँ तक। फाइनल्स के अंदर 2 मैच पहले हार चुके थे बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से वो हारे, फिर साउथ अफ्रीका से बुरी तरह हारे, और फिर माशाल्लाह पाकिस्तान ने उनको दोबारा जो है वो रास्ते पे चढ़ाया कैच छोड़ के डेविड वार्नर का। और फिर जो उन्होंने हमारा बुरकस निकाला वो अब सबके सामने है, जो उन्होंने हमारी लतरोल की उस मैच के अंदर, उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक अफगानिस्तान ने उन्हें पकड़ा था, लेकिन मैक्सवेल की एक आई मीन लाइफ टाइम इनिंग जो खेल गया 200 की, और उसने बचाया वहाँ से ऑस्ट्रेलिया को। फिर सेमीफाइनल में भी वो फंसे, सेमीफाइनल भी इतना आसान नहीं था, वो भी साउथ अफ्रीका जीत सकता था, बट समहाउ उन्होंने मैनेज किया, वो भी मैच वो ले गए। सो जब वो जब कहते हैं जब मैटर करता है, तब उन्होंने अपनी ए गेम खेली फाइनल के अंदर। और ये ट्रेविस हेड जिसने सेमीफाइनल के अंदर भी फाइनल के अंदर भी दोनों में वो मैन ऑफ द मैच रहा, महेंद्र अमरनाथ 1983, और उसके बाद अरविंदर डिसिल्वा 1996, शेन वॉन 1999, और अब ये ट्रेविस हेड 2023। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनको सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के अंदर मैन ऑफ द मैच मिले हैं। सो ये वो प्लेयर है जी जो कि आधे टूर्नामेंट तक इंजर्ड था, ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ था, लेकिन इन्होंने इसको अपनी टीम के अंदर रखा, क्योंकि उनको अपने एसेट्स का पता है, उन्हें पता है कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और क्या ये हमें रिवॉर्ड देगा आगे। और ये वही प्लेयर है जिसने इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से भी बाहर किया था। 163 रन इसने स्कोर कर दिए थे ओवल में, और आज भी इसने 137 और 120 बॉल्स, 15 फोर्स एंड 4 सिक्सेस
और अगर आप देखें, इस ये रोक के नहीं खेलता। इसकी क्रिकेट जो है ये एग्रेसिव क्रिकेटर है, ये सिर्फ मारता है ऊपर से। जैसे ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आया है खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, आप देखें ज़बरदस्त 23 सेंचुरी ने स्कोर की थी। लेकिन कल जब बैटिंग करने आए हैं तो इनकी इंटेंशन यही थी कि हम जो नया बॉल है उसको यूज़ करेंगे और जितने ज़्यादा रन कर सकते होंगे करेंगे। और वही उनकी इंटेंशन थी, उसी से ही पहली ही गेंद पे कैच निकला इसका, जो कि स्लिप कोहली के और गिल के बीच में से निकल गया। और वार्नर ने इंटेंट शो की, उसने एक बाउंड्री भी स्कोर की, बट बुमराह ने उसको आउट किया। और जैसे ही मिचेल मार्श आया, मिचेल मार्श ने भी एक छक्का लगाया, चौका लगाया, लेकिन जब सॉरी वार्नर को शामी ने आउट किया और बुमराह ने जो है मिचेल मार्श को आउट किया। और फिर स्टीवन स्मिथ की जब विकेट गिरी है, 3 आउट हो गए 47 पे। और अगर आप कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया वाज 82 फॉर 3। लेकिन ये जो है 86 फॉर 3 आई थिंक इंडिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट यस, 81 फॉर 3 इंडिया। लेकिन जब ये 47 फॉर 3 हुए, तो आप देखें कि ट्रेविस हेड जो है उसने अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज किया। उसने बॉल को रोकना शुरू किया, क्योंकि उसको पता था कि अगर यहाँ पे एक विकेट गिरती है तो इंडिया वुड बी ऑल ओवर। क्योंकि उसके पीछे जो है इतनी बैटिंग नहीं थी, जोश इंग्लिश था या मैक्सवेल था, उसके उनके ऊपर इतना एतमाद नहीं किया जा सकता कि मैक्सवेल हर दफ़ा वो इनिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा जो उसने अगेंस्ट अफगानिस्तान की थी। सो ही चेंज इस गेम। उसका स्टांस देखें आप कि उसने कैसे स्विंग को कैटर किया, उसने विकेटें छोड़ के खड़ा हुआ था। और जो आगे वो डालते थे उसको ड्राइव मारता था, जो पीछे डालते थे जब वो तंग आके पीछे शॉट करते थे तो वो उसको स्क्वायर मारता था, पुल करता था, हुक करता था। तो बड़ी ज़बरदस्त उसने अपनी स्ट्रेटजी से इनिंग को बिल्ड किया। और जो पार्टनरशिप लबुशेंग ने की है उसके साथ 58 की है जी लबुशेंग ने, 110 बॉल्स पर विद 4 फोर्स। लेकिन इसका काम यही था। हम सब हैरान थे कि यार इसको ऑस्ट्रेलिया ने क्यों डाला हुआ टीम के अंदर, स्टीवन स्मिथ को क्यों डाला हुआ, ना ये एग्रेसिव खेलते हैं। आज उन्होंने उसने अपनी वर्थ साबित की है जी। जब उसका विकेट पे खड़ा होना ज़रूरी था, ही स्टेड देयर। आई मीन, उसने अपनी विकेट नहीं गवाई, उसने दूसरा एंड जो ब्लॉक करके रखा है, और उसने अलाउ किया ट्रेविस हेड को कि वो अपनी शॉट्स जो है फ्रीली खेले। कुछ ओवर्स उन्होंने बीच में से स्लो हुए हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया, 4-5 और बाउंड्री भी आ जाती थी। और उन्होंने प्रेशर को बिल्ड होने नहीं दिया, क्योंकि इतना स्कोर ज़्यादा नहीं था। सिर्फ दे हैव टू चेज 240 रन, और रन रेट जो है वो तकरीबन 4.5-5 के दरमियान ही रहा है। लेकिन जब जब इंडिया ने बॉलिंग चेंजेस की हैं और अपने ट्रम्प कार्ड्स को वापस लेके आए, जैसे शामी को वापस लेके आए या बुमराह को वापस लेके आए, ट्रेविस हेड ने उन्हें सेट नहीं होने दिया। पहली ही बॉल पर उसने बाउंड्री स्कोर की है। शामी आया ओवर इज हेड 4, बुमराह आया डाउन द लेग साइड 4। आई मीन 10-10, 12-12 रन, 14-14 रन उनके कम बैक ओवर्स के अंदर उसने स्कोर किए हैं। तो उसने उनको सेटल नहीं होने दिया। और इंडिया ने जो एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा ट्रिक जो मिस किया है, कि जो उनका एक पैटर्न था बॉलिंग करने का, जैसे वो स्टार्ट करते थे बॉलिंग विद बुमराह एंड सिराज। आज आई डोंट नो वाई कि उन्होंने, उनको क्या महसूस हुआ कि शामी को लेके आए। शामी जो है सेमी न्यू बॉल से बॉल करता था, जिसके ऊपर उसका बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल होता था। और उसने तमाम जो अपनी विकटें ली वो सेमी न्यू बॉल्स पे ली हैं। लेकिन उसको आज न्यू बॉल पे लेके आया गया। इधर उसने एक आउट ज़रूर किया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए। उसको स्विंग के ऊपर कंट्रोल नहीं आ रहा था। और डाउन द लेग साइड 2 वाइड्स भी फेंकी, चौके भी हुए 22 के। और जब मेरा हाल 5वीं चेंज शायद लेके आया गया है सिराज को, क्योंकि कुलदीप को और जडेजा को पहले ही ले आया गया था, क्योंकि ड्यू का भी उनको ख़तरा था कि ड्यू आएगी तो फिर स्पिनर जो है बिल्कुल ही नलीफाई हो जाएंगे। तो उनको पहले लेके आया गया, तो आखिर में उसको लेके आया गया जब बॉल जो थोड़ा सा पुराना हो चुका था, तो गीला भी हो रहा था। तो उस वो जो जिस तरह सिराज माना जाता है, जैसे स्विंग करता है ऊपर से, उसको उस तरह की स्विंग नहीं मिली। मैं समझता हूँ कि अगर कहना तो आसान है, बट इंडियन उनकी अपनी प्लानिंग होगी। लेकिन अगर अपने उसी मंत्रा से जाते, पहले बुमराह और सिराज फिर शामी,
तो द रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, बट रियली डिसअपॉइंटेड फॉर इंडिया, क्योंकि इतना बड़ा मौका मुझे नहीं लगता फिर मिलेगा। 2031 में अब इंडिया में वर्ल्ड कप है, स्टिल 8 years टू गो। उस वक्त क्या सूरत हाल होती हैं, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, इंडिया की टीम की क्या सिचुएशन होती है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये वही हुआ है जैसे पाकिस्तान के साथ 1999 में हुआ था, कि पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी थी और दे वर रियल फेवरेट इन 1999 लॉर्ड्स के अंदर, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें बिल्कुल फ़ारिग कर दिया था। वहाँ पे 132 ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान की टीम। और वही हुआ आज इंडिया के साथ कि इतनी बड़ी टीम लेकिन वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन सकी। और जो कुछ प्लेयर्स थे, स्पेशली रोहित शर्मा हो गया, मोहम्मद शमी हो गया, फॉर सम अगर आप कुछ देखें शायद उसमें विराट कोहली को भी आप शामिल कर सकते हैं, फिर अश्विन हो गया, कि आई डोंट नो कि ये अगला वर्ल्ड कप खेल सकेंगे कि नहीं खेल सकेंगे। 4 years डाउन द लाइन कोहली might can play that World Cup, but Rohit Sharma, I don't think so. I mean, India को seriously सोचना पड़ेगा कि what's wrong with them when they comes to play the knockout stages of World Cups और World ICC World events के अंदर क्या होता है, क्या वजह है कि 5 वर्ल्ड कप फाइनल्स जो है वो इंडिया हार चुका है। ये उनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या मेंटल ब्लॉक आता है उस मैच के अंदर। और एक बैड डे, वन बैड डे इन द ऑफिस एंड आपकी सारी कैंपेन, 4 साल की मेहनत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर रोहित शर्मा। बनता था जी उनका ट्रॉफी लिफ्ट करना जिस तरह की इंडिया टीम थी, बट चेंज नहीं कर सकते जी। ऑस्ट्रेलिया, आई मीन दे आर द वर्ल्ड चैम्पियन और उन्होंने प्रूव किया है। यू विन सम बट यू लूज़ वन। इंडिया के साथ ये हुआ है, वो कहते हैं यू विन सम यू लूज़ सम, बट इंडिया के साथ हुआ है यू विन सम, इंडिया ने सारे मैच जीते हैं, यू लूज़ वन। तो एक मैच जो मैटर करता था वही वो इंडिया हारा है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये मैं महसूस करता था कि शायद इंडिया को एक मैच हारेगा, तो जब फाइनल में ये पहुंचेंगे तो इनके वो जेन के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। बट स्पॉट ऑन थे जी ऑल द वे, बट बैड डे उनका आना था और वो फाइनल में आया। बट एनी हाउ दिस इज़ क्रिकेट, यही क्रिकेट है। आई मीन जब टीम्स हारती हैं तो तमाशाई हो जाए, मीडिया हो जाए, बहुत तकलीफ़ होती है सबको। बट एक और चीज़ जो मैं जाते जाते कहूँ कि इंडियन मीडिया ने भी अपना पूरा किरदार अदा किया है, कि उनके एक्स प्लेयर्स ने भी, कि जैसे उन्होंने हाइप क्रिएट्स की है पहले वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ही, कि भी हमारी टीम तो हार ही नहीं सकती, हार ही नहीं सकती। नहीं, क्रिकेट जो है वो मैदान के अंदर खेली जाती है और मैदान के अंदर जीती जाती है, और जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए किसी भी टीम को आप नहीं जिता नहीं सकते पहले। तो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बट ये चीज़ इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स को भी और इंडियन मीडिया को भी सीखनी पड़ेगी कि ये ढोल बजाने से पहले, वर्ल्ड कप शुरू होने से, आई मीन फाइनल शुरू होने से पहले आप ज़रूर सेलिब्रेट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, लेकिन आप क्लियर फेवरेट एक टीम को कर देना, अपनी टीम को, कि जी हम कल तो बस हम ये फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहे हैं, तो विनर तो हम ही हैं, कप हम ही उठाएंगे। ऐसा नहीं होता। आज ऑस्ट्रेलिया ने एक लेसन दिया है कि ऐसा नहीं होता। इसी तरह ही पाकिस्तान के साथ भी 99 में हुआ था। ऐसे नहीं होता, जो मैचेस हैं वो ग्राउंड में जीते जाते हैं। सो आज वीडियो कुछ लंबी होगी, बहरहाल काफ़ी चीज़ें थी बात करने के लिए, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया जी। छठा वर्ल्ड कप टाइटल, आई मीन 6 वर्ल्ड कप जीतना एक वाकई काम है यार। एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंडिया जी। इंडिया को प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर, द वे दे प्ले द क्रिकेट। प्लेयर्स ने पूरी एफर्ट की है, अपनी तमाम प्लेयर्स ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट 10-11 वेन्यूज़ के अंदर जाके डिफरेंट डिफरेंट वेन्यू में हर मैच खेलना और पिचेस के साथ अडॉप्ट करना और फिर एक फियरलेस ब्रांड की क्रिकेट खेलना। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम।
बट अ बैड डे इन द ऑफिस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।